जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अरशद हुसैन है और बस मैं आज जो लॉस एंजलिस में बड़ी बुरी तरह तबाही हुई उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और खुदा से डरना चाहिए। और ये इतने बड़े दावे करना, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, तो थोड़ा सा तो सोच लेना चाहिए। देखिए जैसे एक वहाँ पे लॉस एंजलिस में गोल्डन क्लब है, तो वहाँ किसी एक खास गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ये गॉडलेस टाउन है और गॉडलेस टाउन मीन के यहाँ पे खुदा ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके साथ ये है कि एक वो जो बड़े जेम्स वो एक्टर हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए और बल्कि जो फलस्तीन के बेचारे बड़े इनोसेंट लोग हैं उनके बारे में भी कहा कि जी इनको जला दो, इनको ये कर दो। और जब अपना घर जलता हुआ देखा, उसकी वीडियो भी आप देखेंगे कि जब अपना घर जलता हुआ देखा तो उसका मुंह देखने वाला था कि क्या हो रहा है। अब ये देखिए, अब ये इतनी बड़ी इकोनॉमी जो इसकी यूएसए की है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है ये पूरे यूएसए की, कैलिफोर्निया। और उसमें अब आप देख रहे किस बुरी तरह तबाही हुई है कि अभी तक सिर्फ 8% कंट्रोल हुआ है। और इस मौसम में कोई आग वाग नहीं लगती। कोई जो भी साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं इस मौसम में बिल्कुल आग वाग का कोई ऐसा कोई है ही नहीं, कोई थोड़ा सा भी डाउट हो कि उसमें आग लगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन सब कुछ हुआ और जो है ना इस वक्त सिर्फ अभी तक तो कंट्रोल है बहुत मिनिमम, और फायर ब्रिगेड वाले और सब बुरी तरह से, लेकिन घर जल के राख होते चले जा रहे हैं। और जबकि यहाँ पे इस स्टेट में अगर पूरा इसको आज़ाद किया जाए तो दुनिया की ये पांचवी बड़ी स्टेट बनती, पांचवा बड़ा मुल्क बन जाता है, इतना बड़ा है। और इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। इसमें एप्पल भी का भी है, गूगल का भी ऑफिस कंपनी का भी है और फेटा का जैसी बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पे है। और बल्कि हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है वहाँ से, एवरी डे कुछ ना कुछ निकल के आ रहा होता है। और उसके अलावा जो फार्मिंग का सिस्टम है वो भी बड़ा जबरदस्त है वहाँ का, और तकरीबन 230 किस्म की फसलें उगती हैं। और 80% जो बादाम है दुनिया का वो यहाँ से आता है, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस से, इस जगह से आते हैं। और हॉलीवुड की भी पूरी तरह तबाही कर दी इस आग ने। अब बताएं कि किस तरह से खुदा ताला की जात जो है ना, जबकि मौसम भी ऐसा नहीं था कि कोई चांस था आग का, कोई ऐसा लग भी नहीं रहा था कि आग लगेगी, और इतनी तेज हवाएं चल रही हैं अभी तक कि कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा सिलसिला। अब इसी तरह से ये इसीलिए कहते हैं। और अभी भी जो उसका नुकसान है तकरीबन 100 से 150 अरब डॉलर का नुकसान जो है ना वो बता रहे हैं कि अभी तक हुआ इसका। अब बताएं कि इतना बड़े नुकसान में कितना इसीलिए जो है इनका अभी जो तकरीबन जो फैक्ट्री है वो 21,500 एकड़ जमीन जो है ना वो अभी तक अफेक्ट हुई है। तो खुदा से डरना चाहिए। अभी बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े हाई लेवल के लोग हैं सबके वहां पे इनके जो हाउसेज हैं सब कुछ है। अब कितना बड़ी बात है, बड़े बड़े घरों में रहने वाले, अब उसकी गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए उनको अपनी किसी को होटलों में दूसरे घरों में उनको जगह दी है। कुछ लोग तो अपने रिश्तेदारों के घरों में चले गए हैं। तो अब वो कहाँ पे इतने से बड़े घरों में रहना, कहाँ एक इस तरह से जाके गवर्नमेंट के उसमें जाके रह रहे हैं ताकि जो है 3 महीने तक वो हो जाए। उस पर भी ट्रम्प साहब को थोड़ा सा और गवर्नमेंट पे थोड़ी सी वो ये कि जी आप उसे इतना टेक केयर नहीं कर रहे। ट्रम्प साहब तो एक किस्म का बुली एक्टर है, वो तो उनका तो कुछ ना कुछ मुंह से निकलता ही रहता है। और उसने गवर्नमेंट ने फिर अच्छी तरह से कहा कि आप अपने काम से काम रखें, हम जो कुछ कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हमें काम करने से हमें डिस्टर्ब ना करें। तो अल्लाह के हर अजाब से डरना चाहिए। और जो बड़े बड़े एक्टर हैं उनके सारे घर चल गए। उनमें जो एक साहब थे जिनकी तकरीबन 900 कैदी ही ना उस आग बुझाने में लगे हुए। 900 जो प्रिजनर हैं देयर आल्सो वर्किंग देयर, तो वो आग बुझाने के लिए लगे हुए हैं। उसके अलावा मैक्सिको में भी और कनाडा में भी अपने लोग भेजे आग बुझाने के लिए, जबकि कनाडा को ये कह रहे थे कि हम जो है ना 52 स्टेट बना लें और ये कर लें वो कर लें, और वही मुल्क हेल्प करते हैं। और ये सारी चीजें जो है ना वो सबसे बड़ा तो हम कहते हैं अल्लाह पाक की जात है। अब जो पुराने वक्तों में क्या क्या कैसे जालिम लोग आए थे उनके साथ किस तरह क्या कुछ नहीं उनके साथ हुआ। लेकिन अब ये है कि अब अल्लाह से डरते नहीं है और जो भी इनके मुंह से आता है वो मुंह से कहते चले जाते हैं। और जबकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा वो नहीं था कि आग लगे, लेकिन अब जब कुछ भी होना हो तो पता नहीं चलता किसी टाइम पे भी। अब मैं आपको बता दूं कि ये एक्टर कौन कौन से थे। एक हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर भी बीच में हैं, उनका नाम था
डॉन रॉन उसका घर है, उसका भी घर खत्म हो गया। उसके अलावा और भी बड़े बड़े, बैन एप्पल वाइस टेरर था, उसका घर भी तबाह होकर रह गया। एक एडन कैस्ट्रो था हॉलीवुड का, वो भी एक्टर था, उसका घर भी बिल्कुल तबाह होकर रह गया, बिल्कुल खत्म ही हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो एक बंदा, उसने बहुत बड़ी लॉटरी जीती बेचारे ने, तो उसने जाहिर है कि बड़ी सबसे जबरदस्त जगह हुई थी, उसने सबसे पहले ये कहा कि यहाँ पे घर बनाता हूँ। अब वो घर क्या बनना था कि वो थोड़ी देर, 1 साल ही हुआ वहां पे रहा था, घर तबाह हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल राख हो गया। और जो सबसे बड़ी बात है, कुछ देर पहले ही वहां की इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा था जी कि हम जो है ना वो हम फायर कवर नहीं करेंगे। अब क्या होगा? आगे तो ये था ना कि यहाँ पे कनाडा हो या कहीं ऐसे कुछ थोड़े से गाड़ी चोरी होती है तो लोग चोरी होने पे खुश होते हैं, गाड़ी इंश्योरेंस दे देगी, कुछ हो जाएगा। अब तो उन्होंने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम कोई कवर नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। और वो थोड़ी देर पहले अभी किया उन्होंने कि जब कुछ भी फायर हो तो हम फायर कवर नहीं करेंगे, और सब तबाह होकर रह गया। खुदा से डरना चाहिए, अल्लाह से हमेशा जो है ना डरते रहना चाहिए। पुरानी पहले की कौमें भी जो इस तरह से कर, इन्होंने भी दुनिया जहान में क्या कोई जगह भी देख लें, कहाँ इन्होंने कोशिश नहीं की। अफगानिस्तान ले लें और उसके बाद इराक ले लें को, और बेशुमार मुल्क गिनते जाए तो खत्म ही नहीं होते। तो वहाँ इन्होंने जो है ना वो पैसा भेज के वो सब कुछ किया और सारी कुछ तबाहियां मचाने की पूरी कोशिश की। तो अब अपना भी इंजाम अल्लाह ताला खैर ही करे। पहले ब्रिटेन ये करते रहे, अब ये 100 साल से ज्यादा इनमें, तो फिर ऊपर वाला भी बैठा हुआ जो सबसे बड़ी ताकत है। तो बहरहाल कहने